नमस्कार मित्रों। दोस्तों, कैसे हो आप लोग तुला राशि वाले। देखिए, तुला राशि या तुला लगन वाले, आने वाला 30 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्ट कल्चर के शौकीन और खूबसूरत एक मन, हो सकता है चेहरा के भी खूबसूरत ना भी हो, मगर खूबसूरती के जो पुजारी है तुला राशि है, तुला लगन वाले, तो आने वाले 30 दिन बहुत ख़ास है आपके लिए। थंबनेल पे देखा हो ना, किंग लिखा हुआ है, तो क्यों है आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आने वाला 30 दिन, मान के चलिए नवंबर का पूरा महीना तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको आपकी कुंडली मालूम है तब तो आपको मालूम ही आपका तुला लगन है या तुला राशि है। अदरवाइज़ आपको अगर मालूम नहीं है तो इस देखिए, मैंने जो ये फ़ोटो लगाया हुआ है 7 लिखा हुआ है। अगर आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस 7 है तो आप एसेंडेंट जो है, लगन जो है, फर्स्ट हाउस आपका तुला हो गया। या तो फिर यहाँ पे मून का साइन है, चंद्र लिखा हुआ है, तो आपका तुला राशि हो गया। तो जो भी हो, अगर तुला राशि तुला लगन आपका है तो आपका एक ही वीडियो आपके लिए 100% काम करेगा। आपका अगर राशि अलग है, लगन अलग है, आपका राशि तुला हो गया, लगन दूसरा है, या तो फिर लगन तुला है, राशि दूसरा है, तो आपको 2 वीडियो देखिएगा इस सीरीज़ में, दोनों बराबर काम करेगा। क्योंकि देखिए, मैंने हर बार हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, चंद्र राशि 100% काम करता है। जैसा एसेंडेंट का जो फर्स्ट हाउस लगन के हिसाब से भी काम करता है, चंद्र राशि भी काम करता है। क्योंकि इसका प्रमाण शनि की 7.5 है, जो चंद्र राशि के आधार पे लगता है। तो इसका मतलब कोई डिबेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये काम करता ही करता है। चंद्र राशि साथ में लगन जो एसेंडेंट है ये भी काम करता है। गोचर में जो भी हो, चंद्र लगन दोनों से ही देखिएगा बराबर बैठेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेना पड़ेगा कि क्या कौन कौन से ग्रह आपके कुंडली के अनुसार कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, पोजीशन क्या है इस आने वाले 30 दिन, इस या कह लीजिए नवंबर महीने में। तो देखिए, तुला राशि या तुला लगन वाले, आपके फर्स्ट हाउस में जो नवंबर की शुरुआती में फर्स्ट हाउस में आपके जो सूर्यदेव नीच के बैठे हुए हैं। घबराइए मत, पहले नीच का आ गया ना, घबराइए मत। ये सूर्यदेव आपके जो अर्निंग के जो लॉर्ड है, आपके कुंडली के हिसाब से अर्निंग के लॉर्ड है, इनकम के कारक के, वो नीच के है। फिर भी घबराइए मत, पहले बोल लेता हूँ कौन से प्लेनेट कौन से हाउसेस पे है इस महीने। आगे चल के डिस्क्राइब से मतलब फुल डिटेल्स में बात होगी। तो आपके फर्स्ट हाउस में आपके 11th के लॉर्ड सूर्यदेव नीच के है। आगे बढ़ते हैं सेकंड हाउस। आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड जब मंगल है, सबसे बड़ी बात वो अपने ही घर में है। और उसके साथ आपका जो 12 के लॉर्ड है, आपके खर्चे का मालिक है बुध और मंगल दोनों कंजक्शन, मरकरी और मार्स दोनों कंजक्शन आपका सेकंड हाउस पे दोनों का। आपका थर्ड हाउस फोर्थ हाउस खाली है। 5th में आपके राहु महाराज है, बहुत दिनों से है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आगे बात करेंगे। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये जो एसेंडेंस या राशि है उसकी मतलब फ्रेंड सर्कल में आते हैं ये राहु महाराज। तो जितना बुरा आप सोच रहे हैं बुरा नहीं है, बस आपको आपके काम करने का स्टाइल बदलना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th हाउस देखिए, आपके 6th में आपके 4th और 5th के लॉर्ड शनि रेट्रोगेट थे, आज बढ़िया थे, मगर अभी मार्गी होके बैठे हुए नीच की तरफ जा रहे। अगर 7th में जाएंगे तो नीच हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2.5 साल यहाँ पे उनका विराजमान रहेगा। देखिए, आपका प्लानिंग ख़राब हो सकता है, लेकिन बात करेंगे। ख़राब हो फिर भी घबराइए मत, सब कुछ आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बोल दे रहा हूँ ना, कौन सा प्लेनेट कौन सा हाउस पे मतलब सेटल है इस महीने। तो आपका 7th खाली है, 8th खाली है, 9th हाउस ये भी खाली है, और 10th में आपके सबसे ताकतवर जो है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति 2026 में पूरा आगे रहेंगे, पूरा उच्च के रहेंगे बस लेकिन इस नवंबर महीने में आसपास पूरा उच्च के भी है। बाद में फिर दोबारा मिथुन में जाएंगे। लेकिन ये महीना, नवंबर का महीना, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। ये तो आपके मतलब एनिमीज़ के ये लिस्ट में आते हैं, लेकिन जो भी हो, देवगुरु बृहस्पति है, उच्च के है, आपको घबराना नहीं है। बस आगे बात करेंगे क्या क्या फ़ायदा होगा आपको इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, आपके 11th में आपके केतु महाराज है। 11th में केतु, सोच रहे हैं दोस्तों, जो लोग भी मतलब आईवी में है और जो सर्जिकल डॉक्टर है, जो सर्जन है, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, और जो इंटेलिजेंट में काम करते हैं, उनके लिए तो भाई क्या टाइम है। और भी बहुत कुछ है। जो लोग
फिशरी की बिज़नेस में जुड़े हुए बहुत लोग हैं। आंध्रा का बहुत एक तगवा है जो फिशरी का बिज़नेस मतलब फ़िश बिज़नेस में है। तो बात बहुत कुछ है, सबका ख़राब। देखिए कुंडली एक का ख़राब हो सकता है लेकिन ज्योतिष की इस एक के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और देखिए 11th में जो है केतु, कोई भी घबरा जाएगा ना, बोले हमारा क्या होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हो ना। आपका मतलब इधर से जाएगा तो उधर ये पैसा। देखिए मैं पैसे से समझाता हूँ, पैसा एक के हाथ से निकलता है दूसरे के हाथ में जाता है ना, तो ये सर्कल है, चलता रहेगा। चलिए अगर 11th से निकलते हैं और 11वें हाउस से निकल के 12 हाउस, 12 में आपके 12 में आपके राशि या लगन के हिसाब से 12 जो 12 नंबर का मतलब काल पुरुष की राशि के हिसाब से छठा और आपके हिसाब से 12 में तुला लगन तुला राशि वालों के 12 में तुला लगन और तुला राशि के आपके जो हाउस के मालिक है शुक्रदेव नीच के होके बैठे हुए। समझिएगा दोस्त को, नीच के होके बैठे हुए। तो आप तो सोच रहे हैं ना सब खत्म हो गया नीच के होके, मगर घबराइए मत, आगे बोलेंगे क्यों नहीं घबराना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते मतलब शुरू से शुरुआत करते हैं। जो मैंने कह दिया कौन सा प्लेनेट कहाँ पे पोजीशन है इस महीने में, तो अभी देखते हैं उनका रिजल्ट क्या आपको मिलेगा। ये जो असर है ना, ये जो प्लेनेट है इनका जो मतलब उनका जो रेडिएशन ही कहा जाएगा, उनका जो किरण आप पे पड़ता है उससे आपको क्या मिलेगा, समझ गए दोस्तों। उनके सर्कल में जो आप आते हो, जो उनका प्लेनेट का जो आपके नीच का उच का जो है उससे असर आप पे क्या होगा। तो चलिए देखिए, सूर्यदेव आपके फास्ट हाउस तुला लगन है, तुला राशि वालों के फास्ट हाउस में जो सूर्यदेव नीच के है वो सूर्यदेव आपके है क्या। आपके देखिए स्वस्थ रहने का कारक है, आपके बड़े भाई बहन का है, आपके इनकम के सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है अर्निंग इनकम के लॉर्ड है वो नीच के है। तो इनकम के लॉर्ड नीच के है तो क्या घबरा गए, तो घबराइए मत, एकदम भी घबराना नहीं है। तो आप सोचिए भाई नीच के हो गए तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि ये सूर्यदेव नीच का हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये नीच भंग है। लिख के रखिए इस नोट को, नीच भंग है। और बस जब भी नवंबर के बीच में ये निकल जाएंगे, नवंबर के बीच में आपके घर से निकल के आगे चले जाएंगे। ये नीच भंग है, आपको आपका हेल्थ भी सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगा इस तरीके से कुछ भी छोटा मोटा आपको बीमारी दिखाई देगा तो आप ऐसे ही हेल्थ कॉन्शियस होगे ना, जल्दी से आप खुद ही, किसी को कोई आपको बोलना नहीं पड़ेगा, कोई आपको बोलेगा चलो जाओ डॉक्टर दिखाओ, ऐसा नहीं हो, आप खुद से चले जाओगे। आपके सामने ऐसा रास्ता आ जाएगा, भाई नहीं हमें तो जाना है, हमें लड़ना है, हमें फिट रहना है, ऐसा आपके मन में ही आ जाएगा, तो आप चले जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे देखें आप किसी टेंडर आपने दिया हुआ, किसी गवर्नमेंट के ठेके के लिए, अपने ठेका के लिए आपने कोई टेंडर वगैरह भरा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा आपका अपोजिशन कौन है, वो क्या कर रहा है, तो उसका अगला प्लान क्या है, समझ गए दोस्तों। तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, आप मतलब सक्सेस हो जाओगे। अगर गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देखे बैठे हुए ना, तो जो नाम लिस्ट निकलेगा ना, तो लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ये एकदम बराबर है दोस्तों, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो ये सिर्फ नीच के है मगर ऐसा असर बढ़िया से आगे चलते हैं। सेकंड हाउस आपके जो सेकंड के जो कंजक्शन मैंने बोला हुआ था ना, सेकंड हाउस में आपके सेकंड हाउस में जो बुध और मंगल का कंजक्शन है, इससे देखिए क्या हो रहा है। यूँ तो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल आपके खुद के घर में है, मैंने पैसे का कोई कमी नहीं होने वाला, मगर आपके 12 के लॉर्ड बुध है, खर्चे का, विदेश का, समझ गए दोस्तों। तो वो भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बुध है और वो मंगल के साथ कंजक्शन है, मतलब कोई एक गलत डिसीजन की वजह से आपका बहुत पैसा लॉस होने वाला है, या तो फिर अपने बातों की वजह से कई मतलब बोली लगा दी है, ज़्यादा लगा दिया, उसी को गलत डिसीजन कहा जाएगा। या तो फिर कहीं बड़प्पन में, समझ गए दोस्तों, कभी बड़प्पन में आपका खर्चा कर दिया, कभी आपके लॉसेस के बहुत सारे चांसेस बन रहे। तो कोई भी डिसीजन लेना है ना, सोच समझ के लेना है। ऐसे ही कुछ भी डिसीजन लोगे तो भाई बहुत खतरे वाली बात होने वाली है। तो सही से काम कीजिए, बहुत बढ़िया रहने वाला है, समझ गए दोस्तों। तो देखिए ये आप कहोगे भाई ये तो हमारा भाग्य का भी लॉट है, ठीक है, आपके नसीब के भी लॉट है, तभी तो ये वीडियो आपके सामने आया है, तभी तो आपको गाइडलाइन मतलब मिल रहा है, कुछ आपको प्रेडिक्शन मिल रहा है कि मतलब संभल के रहियो, वरना आपको सामने कुछ बढ़िया ये वीडियो भी नहीं आता। आप बस बात अगर कुछ डील वगैरह करो, बात वही है ना, कुछ डील वगैरह करो, कोई कहीं पे कहीं भूली लगानी हो, कुछ ही सामान का भाव बोलना हो ना, तो नाप तुल के बोलो, तभी जाके आपका पैसे का हानि नहीं होगा, समझ गए दोस्तों। बाकी सब बढ़िया है, उसी को समझ के रखियो, सबसे बढ़िया होगा। सेकंड हाउस का जो कंजक्शन है
और ऐसा तो है, देखिए मंगल और बुध का कंजक्शन जो है ना, युति जिसको कहा जाता है, उसको ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये हर बार के लिए नहीं है। आपका खर्चा होगा लेकिन आपको बुद्धि से उसको मतलब उसको कंट्रोल करना होगा। और देखिए लोगों से मैंने गुस्से में बात मत कीजिए, वो बढ़िया रहेगा। किसी ने आपको मतलब चाने के झाड़ पे चला दिया और आपने धड़ बोली लगा दिया, ऐसा मत कीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके थर्ड हाउस खाली है, फोर्थ खाली है और फिफ्थ में आपके राहु महाराज है। और ये राहु आज से नहीं है, बहुत दिन हो चुका है, 2025 में उन्होंने जो एंट्री किया है और भी कुछ दिन रहने वाले हैं। तो देखिए ये जो राशि है ना, जो लगन है, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य है और उनकी ये जो राहु है वो भी नेगेटिव है, दैत्य है, समझ गए दोस्तों। तो ये करेंगे क्या, आपके प्लानिंग, आप सोच रहे हैं ना प्लानिंग ख़राब कर रहे हैं, तो आप ऐसा प्लान मत करो ना जो उनके ऑपोजिट है। जो प्लेनेट जैसा चाहते हैं ना, प्लेनेट का एक हिसाब है भाई, सामने से प्रॉफिट आ रहा है वो ले ले। किसी प्लेनेट का ऐसा है ना, उसको आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप बोलोगे नहीं भाई हम तो ये नहीं लेंगे, ये क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। अपना फिलोसफी मत चलाओ। जो प्लेनेट वगैरह, जो ग्रह वगैरह देने आते हैं ना, प्लेनेट जो आपको देने सामने से आ रहे हैं ना, देने आ रहे हैं, तो आपका फिलोसफी काम नहीं आएगा। वो लोग देना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट करो, समझ गए दोस्तों, उसको एक्सेप्ट करो। मनी का बहुत सारे रास्ते होते हैं, पैसे का बहुत सारा रास्ता होता है, किस भाव से आपको आएगा उसको आप एक्सेप्ट करो। और बाकी देखिए एक चीज़ यहाँ पे बोलना सही होगा कि किसी इलीगल रिलेशनशिप में मत जाओ। ये आपका टेस्ट ड्राइव है, आपको यहाँ पे मतलब ऐसे चीज़ों में फेंक के टेस्ट किया जाएगा। अगर आप फंस गए, क्योंकि यहाँ पे शनि का एक चाल है, यहाँ पे शनि का एक चाल कि शनि राहु दोनों देखिए मित्र है, मतलब शनि के चले हैं राहु और सारे रिपोर्ट करते हैं शनि को। तो देखिए आपको इलीगल रिलेशनशिप में आपको डाल के एक टेस्ट ड्राइव होगा आपका। अगर आप फंस गए तो ये आपको बहुत दिनों तक भुगतना पड़ेगा आपको, समझ गए दोस्तों। पैसा वगैरह का जो स्थिति है, जो आपको पैसा जिस भी स्थिति में आ रहा है ना, लक्ष्मी जिस भी रूप में आ रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। मगर किसी इलीगल रिलेशनशिप में फंस के मतलब बर्बाद मत करो अपने को और सामने वालों को। और ठीक है, अगर कोई जहाँ पे आप सेटल होने चाहते हो, ऐसा कोई रिलेशनशिप है, आप सेटल हो जाओगे तब आगे बढ़ो, लेकिन टाइम पास वो ऐसा कुछ आप आगे मत बढ़ो, आपके लिए खतरा ही खतरा है। और ये आपके लिए एक टेस्ट ड्राइव, मैंने बोला था ना, ये टेस्टिंग पीरियड है। शनि आपको बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में शनि नीच के भी होने वाले हैं। तो अभी जो आप करोगे उसका रिजल्ट आने वाले दिनों में देंगे। तो ये बहुत कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, ये सब मतलब एक जाल होता है ना, ट्रैप में आपको फेंका जाता है, तो आप इससे निकलो। तो देखिए फिफ्थ वाले बस वही, इलीगल में मत जाओ रिलेशनशिप में, वरना मान सम्मान को लेके बहुत सारा दिक्कत होने वाली है। और चलिए आगे बढ़ते। सिक्स्थ हाउस आपके शनिदेव, आपके फोर्थ और फिफ्थ के लॉर्ड शनिदेव सिक्स्थ में बैठे हुए। और देखिए अभी मार्गी है, बहुत दिनों से बकरी थे तब आपका सही था, लेकिन अभी मार्गी हो चुके हैं। प्लानिंग आपका धड़ाधड़ ख़राब होगा, तो आप ज़्यादा प्लान मत करो, काम करो सिर्फ। ऐसा शनिदेव अभी चाहते हैं कि आप मेहनत करो, समझ गए दोस्तों। आपके जो फिफ्थ के लॉर्ड है, आपको हो सकता है कि आप 100% का मेहनत में आपको 50% मिले, समझ गए दोस्तों। आप ऐसा हो सकता है कि आप देख रहे हो सामने वाले को भाई इतना करोड़ का फ़ायदा होगा, इतना लाख का फ़ायदा होगा, हमें तो थोड़ा सा हुआ। तो ये ऐसा चल रहा है ना, ऐसा स्थिति चल रहा है, ऐसा कंडीशन है, क्योंकि आपको ऐसा फेस करना होगा। और ये प्लेनेट का जो स्थिति है उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। पूरा मेहनत करके सामने वाले को 1 लाख मिले, आपको 50,000 मिला है, तो उसी में खुश रहना होगा। वही सैटर्न का मतलब शनि का जो है चाल है आपके। आप सोच रहे हो ना धड़ाधड़ हमारा प्लान ख़राब हो रहा है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, लेकिन प्लान आपका हिसाब से मत चलो। आप देख रहे हो भाई हमने प्लान किया था उसमें 10 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें नहीं जाना है। तो ऐसा मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। हमने सोचा था वो वाला जॉब मिल जाएगा, वो काम मिल जाएगा, अभी नहीं मिल रहा है, तो नहीं करेंगे क्या? तो आपको क्या करना है, जो भी सामने जॉब मिले वो कर लो, आने वाले दिनों में वो सुधार हो जाएगा। उसी काम में रह के अपने वाले में ट्राई करो, जो आपने पहले ट्राई किया हुआ था। तो ये एक चीज़ें है, और बाकी सब सही होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में शनि नीच के होने वाले। जो जैसा करना चाहते हैं ना वैसा आप कर लो, वरना बहुत सारे आपको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7th हाउस, देखिए 7th आपका खाली है, तुला राशि तुला लगन वाले आपके 7th खाली है। अष्टम 8 जो है खाली है, 9th हाउस भी खाली है। और 10th में जो मैंने पहले कहा था
देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। आपका जो एसेंडेंट या आपका जो मून साइन, आपका मतलब राशि या लगन हो गया तुला, शुक्रदेव उसके लॉर्ड है, शुक्रदेव कारक है। और देवगुरु बृहस्पति आपके ऑपोजिट पूरा है, वो उच्च के है। समझ गए दोस्तों, वो उच्च के है। तो आप में इस मतलब बहुत सारे काम ऐसे होंगे ना, आपको आपके अंदर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्ञान ने ऐसा है, तो ज़्यादा ज्ञान मत लीजिए, ठीक है ना। आपके काम में आप देखोगे आप सही से काम में आगे बढ़ रहे, लेकिन कोई दुश्मनी कर रहा है तो क्या करे क्या ना करे, तो ऐसा मत सोचिए। आप ज़्यादा सोचना नहीं है काम काज को लेके, क्योंकि ये शैतान चाहते हैं, शनि चाहते हैं ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। बस अपना काम करते रहो, कठिनाई आएगी मगर सही रहेगा। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपका छोटा अगर कोई भाई हो गया, कोई कज़न भी हो सकता है, उसके लिए टाइम बहुत बढ़िया है। आपके वजह से उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है, या तो फिर उसके कुछ लिंक की वजह से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये चीज़ मतलब सोच के रखिए। और अगर कोई दुश्मनी करे तो घबराइए मत, क्योंकि आपको उसके दुश्मनी की वजह से ही आपका काम मिल जाएगा, आपका काम सही रहेगा। आपके काम में आप देखोगे ना, कोई दुश्मनी कर रहा है भाई, वहाँ से उसने मेरे साथ कुछ पॉलिटिक्स कर दिया, ऑफिस पॉलिटिक्स कर दिया, उससे नौकरी से मुझे निकाल दिया, लेकिन उसके वजह से आपको अलग से नेक्स्ट एक जॉब मिल जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में, कपड़े के बिजनेस में, सॉफ्टवेयर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत बढ़िया है। काम में तरक्की होगी, मतलब प्रमोशन वगैरह के युग बन जाता है इस महीने में, सबसे बढ़िया रहेगा। तो बस कुछ कंडीशन है अपने मतलब जमा के रहिए कि माथे पे कोई दुश्मनी करे तो बस आगे बढ़ते रहिए आप, क्योंकि ये शनि का भी यहाँ पे बहुत कुछ है जो करना चाहते हैं। और आपके जो देवगुरु बृहस्पति है वो आपके पॉजिटिव लिस्ट में नहीं आते, और शनि आपके परम मित्र है, तो बस शनि के हिसाब से चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 11th में क्या है, केतु है, और बहुत दिन से है। वो अपने नक्षत्र चेंज करते रहते हैं, लेकिन केतु जो है, आप सोचोगे तो क्या होगा, मतलब कमाई का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन कमाई का रास्ता मिल रहा है। बस उनके हिसाब से आप कमाई करो। आपको बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं, बहुत सारे पैसे आने के बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से कमाई करना चाहते हो। आपका हिसाब छोड़ दो, उसके हिसाब से पैसे लो, अचानक बहुत सारा मिल जाएगा। एक मतलब सोचिए आपका कोई शोरूम है, अब सेल ख़राब हो रहा है, लेकिन ऐसा है ना, एक दिन में बहुत बढ़िया सेल हो जाएगा, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, समझ गए। तो लेकिन जो लोग हर दिन के शॉप के बारे दुकान में बेचते थे, उनके लिए कुछ दिक्कत है, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी सही रहेगा। जो लोग मैंने पहले कहा था ना, जो आंध्रा के बहुत से लोग हैं फ़िश के बिज़नेस करते हैं, या तो फिर सी फूड वाले बिज़नेस बहुत सारे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और कुछ लोग केकड़े का बिज़नेस करते हैं, केकड़ा समझ गए ना, जो कैंसर जो होता है साइन, समझ गए दोस्तों, पानी में जो रहता है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत सारा पैसा देके जाएगा, बहुत सारा पैसा है। और सी फूड में जो काम करते हैं उनको तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और देखिए दोस्तों, मैंने और भी कहा था, जो लोग आईवी में है ना, और सीआईडी में, जो पुलिस में, इंटेलिजेंस में जो काम करते हैं, उनके लिए टाइम अच्छा है, बहुत सारे प्रमोशन वगैरह मिलेगा, इनकम के भी सही युग बन रहे, और घबराना तो नहीं है, इंटरनल बहुत कुछ होगा। बस आपको आपका पेट संभाल के रखना है, पेट संभाल के रखना है। कुछ भी अगर हेल्थ इशू हो जाए, मतलब दिन आपको डॉक्टर को दिखा लेना होगा, अदरवाइज़ आपके पेट के अंदर कुछ ऐसा सिम्टम क्रिएट हो जाएगा कि मतलब आगे चल के आपको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आखिरी जो 12 हाउस है, और कालपुरुष के हिसाब से 6th हाउस, और आपके 12 हाउस, तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए 12 हाउस। तो देखिए 12 वाला है, 12 राशि में है क्या, शुक्रदेव बैठे हुए हैं, वो भी नीच के, समझ गए दोस्तों, शुक्रदेव नीच के बैठे हुए हैं। लेकिन जो शुक्रदेव क्या है, आप खुद हो, आपके राशि, आपके लॉर्ड, आपके खुद हो गए, आप व्यक्तित्व वो नीच के है, और अष्टम के आयु के भी कारक है। तो आप सोच रहे हो तो भाई ये तो बीमार हो जाएंगे, आयु ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपके जो मैंने कहा ना, सूर्यदेव भी नीच के है, आपके जो स्वस्थ रहने का जो कारक है सूर्यदेव नीच के है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बाहर घूमने जा सकते हो, ये नवंबर के 15 तारीख तक ये सीन है। नवंबर के बीच में कुछ हेल्थ इशू आपको आएंगे, आप बाहर जाकर डॉक्टर भी दिखाओगे, सही रह जाएगा, बाहर घूमने भी जाओगे, वो भी हो जाएगा, तुला राशि तुला लगन वाले। लेकिन नवंबर के बीच में जो शुक्रदेव जो मतलब बैक करेंगे ना, जो अपने ही घर में जिनका जो एंटर होगा, इसके बाद आपका क्या बन जाता है, मालव्य महापुरुष राजयोग, एक बहुत बड़ा राजयोग दोस्तों। किंग का जो मैंने फ़ोटो लगाया हुआ था ना थंबनेल में,
किंग, मालव्य महापुरुष राजयोग। शुक्र अपने घर में केंद्र में फर्स्ट हाउस में, लगन हो या राशि हो, जिस भी हिसाब से बैठे हो, जिस भी फॉर्मेट में बैठे हो, मतलब क्या देखिए लग्जरियस लाइफ। ऐसे ही आप आर्ट कल्चर के शौकीन हो, जो मतलब प्लान करके रखा हुआ था ना, इस 15 दिन के अंदर जब भी शुक्र नवंबर के बीच में मतलब एंटर करेंगे और पहले से जो प्लान करके रखे हुए ना, मतलब बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारे चीज़ खरीदना, ये वो बहुत सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन लोगों को होगा, जिनका देखिए दोस्तों ऑलरेडी एज पर बर्थ टाइम जन्म के हिसाब से उनका कुंडली जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको तो भाई 100% रिजल्ट मिलेगा जन्म के हिसाब से। और जिन लोगों का भी कुंडली ऐसे ही बहुत ख़राब है, उन लोगों को कुछ प्रेडिक्शन की मतलब कुछ रेमेडीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने कहीं एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्ट लिया हुआ है तो सही रहेगा, जो भी बुरा है वो बुरा नहीं रहेगा। लेकिन जिनका कुंडली भाई जन्म के टाइम से बहुत स्ट्रांग है और ऐसे अभी भी ऐसे ही पोजीशन बन रहा है, देखिए सोचिए कि आपके जन्म के टाइम पे शुक्र आपके लगन या राशि में है, मालव्य महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए थे और फिर दोबारा इस टाइम घूम के आ रहा है मालव्य महापुरुष राजयोग, तो सोचिए क्या क्या आपका नाम मिला होगा। जितने दिन से जो प्लान कर रहे हैं सही सभी प्लान 100% मतलब बराबर मिलेगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिनके कुंडली में पूरा ज़िंदगी मतलब शुक्रदेव नीच के है और कुछ नीच भंग नहीं बन रहा है, तो उनको थोड़ा दिक्कत है। लेकिन जिन लोगों का नीच भंग बन रहा है या फिर मालव्य महापुरुष राजयोग पहले से बन रहा है और फिलहाल जो बनेगा नवंबर के बीच में, जो मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा तुला राशि तुला लगन वालों के लिए, भाई उनका तो बहुत दिनों का सपना पूरा होगा। बहुत सारे नए डील करेंगे, बहुत सारे गाड़ी लेना, बहुत मतलब बंगला लेना था, गाड़ी लेना, फ्लैट परचेज करना था, बाहर विदेश घूमने जाना था, बहुत सारे प्लानिंग है। या रिलेशनशिप में बहुत दिनों से मतलब कहीं पे आप अटके हुए तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। बहुत एक अपने मनपसंद किसी एरिया जो जगह में आप शादी की बात चल रही थी वहाँ पे मतलब पूरा चांसेस आपका बन रहा है। तो अगर पहले से मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ है और फिलहाल जो घूम के आएगा नवंबर महीने में, तो उसका आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये एक अपडेट था तुला राशि तुला लगन वालों के लिए। आने वाले 30 दिन मान के चलिए नवंबर महीना कैसा रहेगा, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।